क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन है जो कि लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीएसआर के लिए भारत में। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 135। सेक्शन नंबर कितना 135। देखिए होता क्या है कि जो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सीएसआर के लिए। सीएसआर क्या होता है दोस्तों? सीएसआर होता है हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो सीएसआर का फुल फॉर्म याद रखिए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें इसमें क्या कहा गया है कि कुछ कंपनीज को अपने नेट प्रॉफिट का, देखिए क्या कहा गया है कि जितना भी नेट प्रॉफिट है उसका 2% किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना होता है। कहाँ पे? सीएसआर एक्टिविटीज़ में। राइट, सो सीएसआर एक्टिविटीज़ में कितना इन्वेस्टमेंट है? टोटल नेट प्रॉफिट का 2%। राइट, तो ये तो हमारा सेक्शन 135 में कहा गया है। इस सेक्शन में ये भी कहा गया है कि किस किस तरह के एक्टिविटीज़ को सीएसआर माना जाता है। तो जो बाकी ऑप्शन है सेक्शन 235, सेक्शन 295, ये सभी गलत है। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा सेक्शन नंबर 235 है, ये किसे डील करता है? ये डील करता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से। किसे डील करता है दोस्तों? ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से। सेक्शन नंबर 295 है, ये किसे डील करता है? ये डील करता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो उसे डील करता है। सेक्शन नंबर 195 किसे डील करता है? पेमेंट ऑफ टैक्स से डील करता है। इट डील्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स। राइट, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और पॉइंट बता दूं। देखिए सेक्शन नंबर 135 के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिए कि हर एक वो कंपनी जिनका नेटवर्थ जो है 500 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। या यदि टर्नओवर की बात करें, यदि हम टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर जो है 1000 करोड़ से ज़्यादा होगा। राइट, तो नेटवर्थ 5 करोड़ से ज़्यादा, 500 करोड़ से ज़्यादा, और टर्नओवर दोस्तों 1000 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, या दोस्तों यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों 5 करोड़ से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी कंपनीज इस सेक्शन के अंदर कवर होती हैं, उन्हें क्या बनाना पड़ता है? उन्हें सीएसआर कमिटी बनाना पड़ता है। सीएसआर कमेटी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों सीएसआर कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में स्पेंड करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, शिक्षा हो गया दोस्तों, गरीबी हटाना, उसके बाद दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिलीफ। तो ये सभी एरियाज़ हैं जहाँ पे सीएसआर एक्टिविटीज़ मोस्ट प्रिडोमिनेटली यूज होते हैं। तो फुली आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया सेक्शन 135 क्या कहता है, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, सेक्टर्स आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट के अनुसार क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू लोअर इंडियन जीडीपी डैश बाय 2050। दोस्तों कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट आया है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण भारत का जो जीडीपी है, राइट, सकल घरेलू उत्पाद है, वो कितना परसेंट घट जाएगा टू 2050 तक। सही जवाब है दोस्तों इसका 2.8% पर ईयर। मतलब हर एक साल 2.8% का क्या होगा? घटेगा। तो देखिए मैं इसका कारण बताता हूँ, आखिर इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है, क्यों घटेगा, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होना, दिस इज़ द मेजर प्रीडोमिनेंट रीजन। दोस्तों जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होना एक मेजर रीज़न है। दूसरा कारण है कि जो हमारा एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या हो गया? जैसे कि मान लीजिए कि आपका फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, राइट, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, बाढ़ आ गया, ये सभी फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। तो ये भी एक मेजर कारण है भारत का जीडीपी घटने का। तीसरा कारण है दोस्तों कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज प्रोवाइड करना। राइट, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यदि डैमेज प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट से, तो ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि भारत का जीडीपी 2.8% पर ईयर घटेगा। चौथा रीज़न है दोस्तों हेल्थ कॉस्ट बढ़ना। राइट, सो इंक्रीज हेल्थ कॉस्ट।
तो हेल्थ कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हीट स्ट्रेस हो रहा है। किस कारण से बढ़ रहा है दोस्तों? हीट स्ट्रेस के कारण बढ़ रहा है या दूसरे क्लाइमेट हेल्थ प्रॉब्लम के कारण बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब कि जो ऑप्शन ए कर रहा है 6.8% पर ईयर, दिस इज रॉन्ग, राइट। तो ये हमारा यूनाइटेड स्टेट का जीडीपी लॉस है। दूसरा ऑप्शन जो कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, 9.8% जो कर रहा है ये बांग्लादेश का जीडीपी लॉस है। और दोस्तों 0.8% जो कर रहा है ये चाइना का जीडीपी लॉस है। दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो दूसरे दूसरे कंट्रीज़ के परसेंटेज जीडीपी लॉस के बारे में दिए गए हैं। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो कि आगामी अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं परफेक्ट सॉल्यूशन लाया हूँ। हमारा जो एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान है चारों सब्जेक्ट्स का, INIFS, AFM, PPB, RBWM, उसको डिज़ाइन ही किया गया इस तरह कि इसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली क्विजेस, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा मैं डेली क्विजेस की बात कर रहा हूँ, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलता है। उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज मंथली आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलता है। और फाइनली आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, डेली क्विजेस, यूनिट वाइज वीकेंड क्विज, मॉड्यूल वाइज मंथली टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स आपको फुल्ली प्रिपेयर बना देगा आगामी JIB के एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलता है। प्रत्येक मॉक टेस्ट का, प्रत्येक क्विजेस का कंप्लीट सॉल्यूशन PDF वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है, जो कि हमारे ऐप के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ वेब प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। मात्र 200 रुपये में दोस्तों आप हमारे JIB एंड CIB मेड सिंपल SDG का फुल फॉर्म होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि लीड करता है SDG प्रोग्राम में। सो विच स्टेट लीड्स इन द SDG इंडेक्स 2021। तो ये जो इंडेक्स है ये दोस्तों ये कब, ये 2021 में बना था। किसने बनाया था? नीति आयोग ने बनाया था। दोस्तों मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है इसे लीड करता है, जो SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया। तो इसमें कितना स्कोर था तेलंगाना का? तो 72.5% स्कोर था। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना, सो दिस इंडेक्स इज यहाँ पे देखिए लिख रहा है SDG इंडेक्स। तो ये इंडेक्स क्या है? ये इंडेक्स एक कंपोजिट मेजर है स्टेट का क्या परफॉर्मेंस रहा है 17 सस्टेनेबल ग्रुप है। याद रखिएगा कितने सस्टेनेबल ग्रुप है? 17 SDG। मतलब ये 17 SDG में जो स्टेट का परफॉर्मेंस रहा है उसको ये मेज़र करता है, राइट। तो दोस्तों ये जो SDG इंडिया इंडेक्स है एक टूल है जिससे आप इंडिया के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं कि वो SDG को अचीव कर रहा है कि नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो इंडेक्स होता है दोस्तों इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि प्रोग्रेस को मेज़र करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स का नाम बताऊं। पहला इंडिकेटर्स है एजुकेशन, दूसरा है दोस्तों जेंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो दोस्तों SDG इंडेक्स 2021 ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया SDG को अचीव करने में, राइट। इट हैज मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस टुवर्ड अचीविंग द SDG। कंट्री का जो ओवरऑल स्कोर रहा है इंडेक्स में ये 6 पॉइंट से इम्प्रूव हुआ। इट हैज इम्प्रूव बाय 6 पॉइंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं जो कि फेस करना है। तो आपने समझ में गया कि आपको समझ में आ गया कि SDG इंडेक्स होता क्या है और वो कौन सी राज्य है जो कि इस पार्टिकुलर इंडेक्स में टॉप अव्वल नंबर पे है एज पर द इंडेक्स। जो भी हमारा इंडेक्स का रेटिंग था 2021 का, ये भी आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज इट। ओके, नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है किस साल तक जीरो इमिशन का टारगेट रखा है, नेट इमिशन जीरो। तो दोस्तों भारत ने टारगेट रखा है नेट जीरो इमिशन का 2070 तक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को बैलेंस करना है अपने किसी ग्रीन हाउस गैस इमिशन। आप इसके बारे में जानते होंगे, राइट। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है इसको बैलेंस करना है किससे, कि कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट हुआ, कितना उस साल रिमूव हुआ। तो कितना एमिट हुआ एमिट को और कितना रिमूव हुआ, इन दोनों को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। दिस इज ऑल ग्रीन हाउस गैस। सो इन दिस पार्टिकुलर केस यदि नेट जीरो इमिशन एक क्रिटिकल स्टेप होता है ताकि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें, इससे कहते हैं हम लोग नेट जीरो इमिशन। और इंडिया का जो कमिटमेंट है इस गोल में वो सिग्निफिकेंट है। तो दूसरे ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए कह रहा है आपका 2030। तो 2030 जो है टारगेट सेट किया गया यूरोपियन कंट्री के द्वारा, राइट। दूसरा ऑप्शन कह रहा है
2040, तो 2040 दोस्तों टारगेट सेट किया गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और ऑप्शन सी कह रहा है 2050 ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग डेट डाला गया है, भारत का है 2070 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि यदि आपको ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है, राइट, इफ़ यू वांट टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस केस में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया कि 2030 तक जो ग्लोबल इमिशन है वो कितना तक कट कर दें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू 2020 लेवल। तो बताइए क्या सही जवाब होगा इसका। ग्लोबल वार्मिंग को यदि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है तो साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया कि 2030 तक जो है ग्लोबल इमिशन को कितना कट किया जाए। दिस इज द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा आईपीसीसी है, आईपीसीसी समझते हैं, आईपीसीसी होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। तो ये आईपीसीसी ने ये कहा कि हमें यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट करना है तो ग्लोबल इमिशन जो है 45% तक कट करना पड़ेगा। इट शुड बी कट टू 45%, ठीक है, बाई 2030, मतलब 2030 तक हमें 45% तक इसे कट करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 2010 लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ग्लोबल इमिशन है, ग्लोबल इमिशन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा अगले डिकेड में, ताकि आप वर्स्ट इम्पैक्ट का सो दैट यू कैन अवॉइड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बाकी ऑप्शंस हैं, जैसे देखिए आप इसका सही जवाब समझ में आया ना 45%। अब तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी का है 25%। तो ये टारगेट सेट किया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। सो फॉर एवरी कंट्री देयर इज अ डिफरेंट टारगेट सेट, बट फॉर इंडिया इट इज डिफरेंट। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट। So friends, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JIB 2023, हमारे पास दोस्तों बहुत सारे प्लान्स हैं आपके प्रिपरेशन को और अच्छे करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इसके अंदर वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेस, एवरी एस्पेक्ट यू गेट, ताकि अपने प्रिपेयर को और स्मूथ बना सके। और दोस्तों इसका कॉस्ट है ₹2000 फॉर ऑल 4 सब्जेक्ट। एट मिनिमल कॉस्ट ऑफ ₹500 पर सब्जेक्ट यू आर गेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एंड फॉर सिंगल सब्जेक्ट इट कॉस्ट ₹500। हमारे पास दोस्तों थ्योरी PDF प्लान है, जिसमें आपको थ्योरी MCQs सारा मिलेगा, ठीक है, सारा मैं प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों इसका कॉस्ट है ₹200 पर सब्जेक्ट, और यदि आप चारों सब्जेक्ट के साथ लेंगे तो इसका कॉस्ट है ₹700। सिमिलरली वी हैव यूनिट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट for so it costs ₹700 200 per subject and 700 for all subjects. So friends, these are the cost bifurcation of for our JIB 2023. So if you are interested to purchase any of this plan, feel free to WhatsApp me on this particular number, or you can just check out the link of the app which I provided in the comment section. तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। Now let's see the next slide. Okay, so hopefully you have understood this particular concept. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर ऐप JIB NCIB मेड सिंपल। आप इसे प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड आप उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपके पास एक OTP आएगा, OTP को इंटर करेंगे, और इंटर करके आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप सारे के सारे कोर्सेज को देख सकते हैं, और पेमेंट करके आपको जो भी कोर्स पसंद आए उसे आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत ने अब ये इंडिया हैज़ मेड 5 पंचामृत, ठीक है, भारत में 5 पंचामृत हैं, पंचामृत कमिटीज़ है, ठीक है। तो कमिटमेंट 5 पंचामृत कमिटमेंट है ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि और इसमें टारगेट क्या है, नेट जीरो एमिशन का। तो ये टारगेट कब का रखा गया है, ये बताइए, नेट जीरो एमिशन का टारगेट जो है कब का रखा गया, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पंचामृत क्या है, क्योंकि सवाल पिछले बार देखा गया, ये सबसे पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज दिस पंचामृत। सो फ्रेंड्स देखिए, भारत ने 5 पंचामृत कमिटमेंट दिया है ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकें। तो इसे यदि आपको
सो फ्रेंड्स, भारत ने 5 पंचामृत कमिटमेंट दिया है ताकि क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर सके, और टारगेट जो रखा है नेट जीरो मिशन का वो 2070 रखा है। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इन द प्रीवियस, अभी हमने डिस्कस किया था कि 2070 तक का टारगेट रखा गया है। देखिए इसमें क्या क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कि 500 गीगावाट, ठीक है, 500 गीगावाट, इसको कैपिटल में लिखते हैं, 500 गीगावाट जो है हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी होना चाहिए। दूसरा है दोस्तों इसमें टारगेट कि जो हमारे 50% ऑफ द इंडियन रिक्वायरमेंट फ्रॉम कंसल्टेंट, और सो दिस इज द सेकेंड। फिर दोस्तों तीसरा है कि हमारा कार्बन इंटेंसिटी, जो कार्बन का इंटेंसिटी है, राइट, कार्बन का इंटेंसिटी जो है उसे हमें 45% तक घटाना है। एंड फाइनली इट इज़ एड्रेसिंग द न्यू वे फॉर achieving net zero emission by 2070. So these are the important points, please remember. Now let's see the next question that we have. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत ने 5 पंचामृत कमिटमेंट बनाए हैं ताकि क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सके, और ये 500 गीगावेट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी कब तक अचीव करना है। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर भी 2030 तक, ठीक है। तो हमारा जो इसमें पंचामृत कमिटमेंट में जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट का जो अचीव करने का टारगेट रखा गया है, ये रखा गया है 2030 तक। प्लीज़ रिमेंबर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पंचामृत कमिटमेंट के अंदर जो हमारा क्लाइमेट चेंज में 500 गीगावाट, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन, इट इज़ 2030, और अब बताइए ये कि 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिसोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। बताइए इसका टारगेट कब कब रखा गया। आप रिन्यूएबल एनर्जी समझते हैं, तो 50% जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से हो, तो इसका टारगेट कब का रखा गया है, ये बताइए कितना साल का रखा गया है टारगेट। तो आपके सामने ऑप्शन है 2025, 2030, 2070, 2050। सही जवाब है दोस्तों इसका 2030, यानी 2030 तक जो है उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से होगा। वो कब से होगा दोस्तों, 2070। सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ 2030। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के अनुसार जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो भारत के जीडीपी को कितना % घटा देगा 2050 तक। बताइए कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो इंडिया के जीडीपी को 2050 तक कितना घटा देगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो ऑप्शन है 6.8% पर ईयर, 2.8% पर ईयर, 9.8% पर ईयर, 0.8% पर ईयर। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो देखिए क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट ये कहता है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो भारत के जीडीपी को 2.8% पर ईयर से तक घटा देगा 2050 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन जो कि CSR लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता है CSR का भारत में। दोस्तों वी हैव डिस्कस दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, दिस सेक्शन नंबर 135, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12। भारत में कंपनीज जो है फ्री हैं कि वो अपने ज़्यादा जितना मैंडेट है उससे ज़्यादा वो स्पेंड कर सकते हैं अपने नेट प्रॉफिट का CSR पे किसी भी साल में, और जो एक्सेस अमाउंट है वो सेट ऑफ किया जाएगा अंडर CSR स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर ईयर। आपसे पूछा जा रहा है कितना %, राइट। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ दोस्तों, बेसिकली इसके पीछे क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे, लेट मी एक्सप्लेन। So friends, let me explain this particular question. Companies are now free to spend more than the mandated -% of their net profit on CSR in 1 year.
एंड देखिए क्या कह रहा है कि कंपनी भारत में वो ज़्यादा से ज़्यादा 3%, करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी, दैट इज़ 3%। तो जो मैंडेटेड 3% है अपने नेट प्रॉफिट का, वो CSR पे स्पेंड कर सकती है, उससे ज़्यादा स्पेंड कर सकती है, ठीक है। तो जो एक्सेस अमाउंट स्पेंड होगा वो सेटअप किया जाएगा CSR स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन का फ्यूचर ईयर में। दोस्तों ये जो 3% CSR स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट है, ये सेट आउट किया गया है सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 135 का क्या रिलेवेंस है, तो वही सेक्शन है, याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट है, जिसके अंदर ये मैंडेटरी किया गया है। तो ये सेक्शन हर एक कंपनी के लिए अप्लाई होता है जिसका नेटवर्थ, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जितना बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा है। तो नेटवर्थ दोस्तों कितना से ज़्यादा होना चाहिए, 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद टर्नओवर दोस्तों 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को आपको दोस्तों ये पार्टिकुलर, तो नेक्स्ट है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर होता है, इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3% से ज़्यादा स्पेंड कर सके, ताकि इंकरेज कर सके कंपनीज को कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच ले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सो तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है टू स्पेंड मोर कीज on CSR has been widening by more than so this is a very important point. So option number, I think it is 6%, it is 3%, right? So friends, now let's see the next question that we have. Next question is the penalty at least how much for defaulting company and at least how much for its defaulting officer were introduced in 2020। मतलब 2020 में दोस्तों कितना पेनल्टी लाया गया था प्रत्येक कंपनी के लिए और प्रत्येक ऑफिसर के लिए, ताकि जो हमारा इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन था 3 साल का डिफॉल्टिंग ऑफिसर का, उसको हटाया गया, उसको रिप्लेस किया जाए। तो दोस्तों इसको ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि देखिए डिफॉल्टिंग कंपनीज के लिए जो पेनल्टी था वो 2 करोड़ का था, यानी कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है तो उसके लिए पेनल्टी है 2 करोड़ का। और प्रत्येक डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर के लिए जो हमारा प्रोविज़न है 3 साल का, वो पेनल्टी है 2 करोड़ का डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज के लिए, राइट। एंड फॉर 1 करोड़ फॉर एंड पेनल्टी एटलीस्ट हाउ मच, ओके, so that is 1 crore, okay, not 2 crore, 1 crore for defaulting companies and it is 2 lakh for each defaulting officer। तो प्रत्येक डिफॉल्टिंग ऑफिसर के लिए 2 लाख है और प्रत्येक डिफॉल्टिंग कंपनीज के लिए 1 करोड़ है, ठीक है। ये पेनल्टी है, पहले का पेनल्टी से अलग है, 2020 में इसको अमेंडमेंट लाया गया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ग्रीन बॉन्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये सॉविंग एंटिटी इशू करती है, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप या अलायंस या कॉर्पोरेट इशू करते हैं। भारत ने ग्रीन बॉन्ड को इशू करना स्टार्ट किया 2015 से। जितने भी ग्रीन बॉन्ड इशू किए गए 2015 तक का, उनके पास मैच्योरिटी 5 साल से ज़्यादा का है, लेकिन 10 साल से कम है। एंड लास्ट ऑप्शन इज इंडिया सिंस 2015 से भारत जो है वो डिनोमिनेट किया गया पाउंड में। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। So friends, correct answer is option number D, that is issued in US डॉलर में इशू किया गया था। ना लास्ट क्वेश्चन इज कौन से फाइनेंस को हम लोग फाइनेंशियल अरेंजमेंट करते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है प्रोजेक्ट के लिए जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, और वैसे प्रोजेक्ट के लिए जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट को अडॉप्ट करते हैं। बताइए वो कौन सा फाइनेंस है। इज इट ब्लैक फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस, रेड फाइनेंस, ब्लू फाइनेंस। करेक्ट आंसर इज ग्रीन फाइनेंस। दोस्तों ग्रीन फाइनेंस का डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं। आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं पूरे जेआईवी के कंप्लीट सिलेबस के लिए, तो हमारे पास एक जेआईवी का बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसके अंदर आपको मिलता है पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट और प्लस कैप्सूल कंटेंट। ये 8 महीने के लिए वैलिड होता है। इसमें 1300 से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल है, कुछ फ्री कंटेंट भी है सैम्पल के रूप में, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन इसका लिंक के नीचे अवेलेबल है। इसका कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको मिलता है यूनिट वाइज थ्योरी एंड एमसीक्यूज पीडीएफ, सभी यूनिट का शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स थ्योरी के फॉर्मेट में, और मिलता है आपको हर एक यूनिट का लगभग 50 से 100 एमसीक्यूज़, यानी कुल मिलाकर 2000 से 3000 एमसीक्यूज़ होते हैं पर सब्जेक्ट। उसके बाद आपको मिलता है यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस केवल थ्योरी का ही नहीं, एमसीक्यूज़ का भी वीडियो मिलता है, ताकि आप एमसीक्यूज़ को भी समझ सकें, क्या आपका लॉजिक अप्लाई करना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए। उसके बाद आपको मिलता है मॉक टेस्ट यानी कि क्विजेज मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है, और आपको मिलता है यूनिट वाइज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, और उसके लास्टली आपको मिलता है कैप्सूल कंटेंट लास्ट मोमेंट रिविजन के लिए। तो ये 4 चीज़ आपको मिलती है हमारे बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मात्र
1600 रुपये में, 1643 रुपये में। फ्रेंड्स, यदि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। यदि मान लीजिए आप IN/IFS के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेना चाहते हैं तो इसका कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर ये 8 मंथ के 6 मंथ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 8 मंथ तक, और इसमें 300+ लर्निंग मटेरियल है। सिमिलर चीज़ आपको मिलता है थ्योरी प्लस MCQ PDF, वीडियोज़, मॉक टेस्ट और कैप्सूल कंटेंट। ये 4 चीज़ें आपको मिलती है IFS के। सिमिलरली हमारा RBWM का भी है, सेम कॉस्ट है, सेम वैलिडिटी पीरियड है। उसी तरह हमारा AFM का है और फाइनली हमारा PPP का है। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8292857381 पे डिटेल